Jai Hind future officers, hope you all are doing well. So welcome to UC Academy, the one-stop solution for your CAPF, CDS, FCAT and NDA एग्जाम। आज की करंट अफेयर हमारी 30th ऑफ जनवरी 2026 की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट की करंट अफेयर है। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपने करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच यूनिवर्सिटी टॉप द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूरोप 2026। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। इज इट ETH जूरिच, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और इंपेरियल कॉलेज लंदन? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ध्यान रखना है, इसी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूरोप 2026। आइए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूरोप 2026 were released by क्वैक्वेरियल सिमंड्स QS। ठीक है, QS का फुल फॉर्म ध्यान रखना, क्वैक्वेरियल सिमंड्स। द रैंकिंग इवेल्युएट यूनिवर्सिटीज लोकेटेड इन यूरोप ओनली। ध्यान रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिर्फ यूरोप में जो यूनिवर्सिटी लोकेट होते हैं उन्हीं की रैंकिंग बनती है, सेपरेट फ्रॉम ग्लोबल QS रैंकिंग। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सिक्योर्ड रैंक 1 इन यूरोप इन 2026। ध्यान रखना है, बस इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इसे आप थोड़ी लॉजिकल भी सॉल्व करोगे, अगर आपने ज्योग्राफी कंप्लीट की होगी तो आप लॉजिकली भी इसे सॉल्व कर सकते हो। इज इट उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात? सो द करेक्ट आंसर इज योर उड़ीसा। उड़ीसा आपकी करेक्ट आंसर है, जहां पे इंडिया का पहला फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट सेटअप हुआ है। आइए थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। उड़ीसा इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट इन वेस्टर्न उड़ीसा। The FRP aluminum unit is located at लपंगा इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। बस इससे डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। ये सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन ये बस ध्यान रखना कि पहला फ्लैट रोल प्रोडक्ट कहाँ है, उड़ीसा में, एल्यूमिनियम का। बस आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमनाइड रोबोट डिप्लॉयड बाई इंडियन रेलवे एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन? क्या है नाम? इज इट रॉबी, इज इट ASC अर्जुन, इज इट रेल बोट, इज इट प्रगति? इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सो द करेक्ट आंसर इज ASC अर्जुन। ठीक है, आइए थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। इंडियन रेलवे डिप्लॉयड इट फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ऑन जनवरी 27, 2026। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ASC अर्जुन पहला ह्यूमनाइड आपकी रोबोट है जो डिप्लॉयड हुई है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, किस लिए किया गया है? फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ऑब्वियस ही बात है, सर्विलांस के लिए एंड पैसेंजर सर्विसेज के लिए। पहली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट ऑन इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म, पहली बार बनी है। कहाँ हुई है ये? विशाखापट्टनम में। बस इतना डिटेल आपको ध्यान रखना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट माइक्रोब ऑफ केरला? सबसे पहला स्टेट बना है जिन्होंने माइक्रोब को अपनी स्टेट माइक्रोब के तौर पे देखा है। तो इज इट, व्हाट इज इट्स नेम? लैक्टोबैसिलस, एसिक्राइडिया कोली, स्ट्रोपाइमाइसिस एंड बैसिलस सबटिलिस। सो द करेक्ट आंसर इज बैसिलस सबटिलिस। ध्यान रखना है, बैसिलस सबटिलिस। देख लो, केरला बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफिशियली डिक्लेयर अ स्टेट माइक्रो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये आपको CAPF NDA CDS में इस साल देखने को मिल सकता है। बैसिलस सबटिलिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट माइक्रोब ऑफ केरला। बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे आपको डिटेल में नहीं जानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन न्यूज़ में है इसलिए हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अजीत पवार हु पास्ड अवे रिसेंटली इन जनवरी 2026 वाज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? किस स्टेट के हैं वो? सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। ये आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी अभी न्यूज़ में। अजीत पवार, महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, पास्ड अवे इन अ प्लेन क्रैश ऑन 28 जनवरी 2026। द एयरक्राफ्ट वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू बारामती, पवार्स होम टाउन। वो अपने घर जा रहे थे, उनके बीच में जो उनकी जो फ्लाइट थी, प्लेन थी, वो क्रैश हो गई थी, जिनमें उनका देहांत हो गया। क्या है नाम है? अजीत पवार। कहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है? महाराष्ट्र के। बस इससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। जो डिटेल यहाँ उनके बारे में दी हुई है, उनके हिस्ट्री की दी हुई है कि वो किस पार्टी से थे, कब इलेक्शन लड़े थे, ये आप एक बार खुद से भी देख सकते हो। चलिए सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड इन द वर्ल्ड टू इम्पोज अ नेशन वाइड बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज?
कौन सी कंट्री बनी है? जो दूसरी कंट्री बनी है वर्ल्ड वाइड टू इम्पोज अ नेशन वाइड बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस दूसरी कंट्री बनी है, ध्यान रखना आपको। France has approved legislation to ban social media access for children below 15 years of age। सबसे पहला कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया, देन उसके बाद आपकी फ्रांस बनी है सेकंड, जिन्होंने सोशल मीडिया 15 साल के नीचे बच्चों के लिए बैन कर दिया। ठीक है, इस बाकी की डिटेल आप एक बार खुद से भी देख सकते हो। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, Which state has become the first in India to establish dedicated menopause clinic in government healthcare facility? गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी में मेनोपॉज क्लिनिक सबसे पहला भारत का कौन सा स्टेट बना है? इज इट तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र? सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। ध्यान रखना है, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। Maharashtra is the first Indian state to establish dedicated menopause clinic in government healthcare facilities. The menopause clinic operate within government hospital and urban healthcare center. ठीक है, ज़्यादातर ये जो इनिशिएटिव है ये वुमेन सेंट्रिक है, ठीक है, एंड प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ केयर है। ध्यान रखना है, बस इतनी डिटेल आपको ध्यान रखनी है, उससे डिटेल में नहीं जानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंडिया एनर्जी वीक 2026 इंडिया साइंड अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन एनर्जी कोऑपरेशन विथ विच कंट्री? किस कंट्री के साथ इंडिया ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 हुई थी? ड्यूरिंग इंडिया एनर्जी वीक 2026 इंडिया साइंड किए हैं एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑन एनर्जी कोऑपरेशन, किस कंट्री के साथ? इज इट फ्रांस, इज इट कनाडा, इज इट ऑस्ट्रेलिया, इज इट सऊदी अरेबिया? बहुत कंफ्यूज हो गया आप लोग, लेकिन करेक्ट आंसर है आपका कनाडा। ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर क्या है? कनाडा है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। इंडिया एंड कनाडा साइंड अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन एनर्जी कोऑपरेशन ड्यूरिंग इंडिया एनर्जी वीक 2026। कहाँ हुई थी ये? गोवा में हुई थी। ध्यान रखना है, इंडिया एनर्जी वीक कहाँ हुई है? गोवा में हुई इन 2026। द स्टेटमेंट स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन कन्वेंशनल एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर, दोनों के लिए, कन्वेंशनल भी है एंड नॉन कन्वेंशनल सेक्टर भी है। बस इससे डिटेल में नहीं जानी है। अब यहीं पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी है। फरवरी की फर्स्ट वीक से आपकी मॉक टेस्ट, ग्रूमिंग क्लासेस, करेंट अफेयर एनालिसिस से लेकर हर एक चीज़ जो भी हॉट टॉपिक्स हैं सारे की क्लासेस, लेक्चर स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी एट अफोर्डेबल रेट। बहुत अफोर्डेबल रेट पे ये हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है। सो अगर आप में से जो भी बच्चे चाहते हैं इनरोल्ड करना, वो इस नंबर पर डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर लें। 99000897 एंड 976। हमारी टीम आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देगी, एडमिशन के प्रोसेस आपको बता देगी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, कनाडा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अ न्यू मशरूम स्पीसीज हेमिलेक्टिनम इंडिकम वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? किस स्टेट में डिस्कवर्ड हुआ है नया मशरूम स्पीसीज? इज इट उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश? सो द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। ध्यान रखना है, उत्तराखंड ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हेमिलेक्टिनम इंडिकम, ठीक है। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ प्रीवियसली अननोन मशरूम स्पीसीज Hemilecinum indicum in the Himalayan forest of Uttarakhand. The species was found growing beneath oak, जो oak tree होती है उसके beneath में एक high altitude में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, सो इतने डिटेल ध्यान रखना है, कहाँ पे, किस स्टेट में? उत्तराखंड। चलिए आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन है। रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू प्रेडिक्ट ग्लेशियल हजार्ड्स इन द ईस्टर्न हिमालय? ईस्टर्न हिमालय की बात करिए, वेस्टर्न हिमालय की बहुत बात हो चुकी है, लेकिन ईस्टर्न साइड की हिमालय की जो ग्लेशियर हजार्ड्स है उस पर कौन सी इंस्टीट्यूट, और यूं कह लो कौन सी जो आपकी आईआईटी है वो काम कर रही है? इज इट आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बेंगलोर? ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ ईस्ट साइड कौन है? आईआईटी गुवाहाटी, वही काम करेगी उस पर। आईआईटी गुवाहाटी रिसर्चर्स डेवलप a new predictive framework to access glacial hazards in the eastern Himalaya। ठीक है, बस इससे डिटेल में आपको नहीं जाना है। ग्लेशियर हजार्ड्स मेनली अराइज फ्रॉम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जो भी मेल्टिंग होती है उससे क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, फ्लडिंग लाइक सिचुएशन थी होगी ना हाई एल्टीट्यूड एरिया में, फिर वही लो लैटिट्यूड एरिया में भी आएगी। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी आज की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होती है। मैं फिर से आपको बता दूं, हमारी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी है। एडमिशन
चल रही है। कोई भी डिटेल चाहिए आप इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करना, 9900088975 एंड 976। हमारी टीम आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देगी, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आप हमारी इंटरव्यू के साथ, हमारी टीम के साथ तैयारी कर सकते हो। हमारी क्रेडिबिलिटी पे कभी शक नहीं करना। ये जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करके फ्रेम की जाती है, लाइक द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, सारे को कंपाइल करके ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आती है डेली बेसिस पे। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हम लोग मिलते हैं अब कल अपने अगले लेक्चर के साथ करेंट अफेयर की। तब तक के लिए तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक्स फॉर योर पेशेंस इन माय क्लास। हैव अ वंडरफुल डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मल्टीपल डिफेंस एग्जाम्स। तब तक के लिए जय हिंद।